पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। आज देखेंगे हम वर्ष 2021-22 के दौरान चलाए गए विभिन्न ऑपरेशन और अभियान। पहला है हमारा ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस को रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है रेलवे के माध्यम से जो भी नशीले पदार्थों की तस्करी होती है उनको रोकना। ठीक है, ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ठीक, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा और भी ऑपरेशन चलाए गए हैं, जैसे कि ऑपरेशन सतर्क और ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, तो ये तीनों रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। ऑपरेशन सतर्क देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसका उद्देश्य है रेलवे में जो अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब का परिवहन होता है रेलवे में, उसको रोकना। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रेलवे की जो काला बाजारी होती है, रेलवे टिकट की जो काला बाजारी होती है, उस पर अंकुश लगाना और उसको जो है लोगों को उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो उसमें यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, और एक यहाँ पर ऑपरेशन अमानत बचा हमारा, उसे भी देख लेते हैं हम। ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत को भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है कि रेलवे में जो भी यात्रियों का सामान खोया जाता है उसको ट्रैक करना। ठीक है, ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन को आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है कि भांग की खेती और उसकी आपूर्ति को ख़त्म करना। अगला है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने ऊपर भी देखा था रेलवे सुरक्षा बल का, और द्वारा देख लेते हैं हम। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, तो इसको आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशनों में 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया है। ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रारंभ किया गया। महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी से बचाना। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए रेलवे सुरक्षा बल के? ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक, और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन आहट। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है। ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा, इसको बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसको जनवरी 2022 में राजस्थान में चलाया गया था ये। ठीक है, और इसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात हम अगर करें तो ऑपरेशन देवी शक्ति को विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया और अफ़गानिस्तान में तालिबान का जब कब्जा हो गया था तो उस समय जो भारतीय नागरिक फंस गए थे उन्हें बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसको शुरू किया है टीम CLAW। ठीक है, इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की है। ठीक है, और यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम होगी और यह नया विश्व रिकॉर्ड होगा। ऑपरेशन नमस्ते की हम बात करें, ये भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान। ठीक है, लोगों को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन को विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था और विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर में लाने के लिए ये भी कोविड के टाइम पर शुरू किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मिशन सागर भी कोविड के समय शुरू किया गया था और इसमें मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस में आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की पूर्ति की गई थी। ऑपरेशन प्रभा की हम बात करें तो ऑपरेशन प्रभा को कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य है कोचीन एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाना। ऑपरेशन ओलिविया की बात करें हम तो ऑपरेशन ओलिविया को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा प्रारंभ किया गया था और ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, इन्हें जो है नौसेना द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करें तो कोविड-19 के शुरुआती दिनों में जो मालदीव में भारतीय फंस गए थे उनको
वापस लाना था, ठीक है। और समुद्र सेतु 2 जो था, इसमें ऑक्सीजन से भरे हुए कंटेनर और मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में लाने के लिए इसे शुरू किया गया था। ऑपरेशन कोजीत, इसको भारतीय सशस्त्र बल द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य चिकित्सा बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति आदि को कोविड-19 विरोधी प्रयासों में शामिल करना था, ठीक है। तो हमने विभिन्न ऑपरेशन देखे यहाँ पर। तो एक ऑपरेशन को हम डिटेल में देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन गंगा, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंस गए थे उनको वापस भारत लाना, ठीक है। अब इस ऑपरेशन में, यानी कि ऑपरेशन गंगा में, केंद्र सरकार द्वारा 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे हुए देशों में भेजा गया था, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक। तो किरण रिजिजू को जो भेजा गया था उन्हें भेजा गया था स्लोवाकिया। हरदीप पुरी को हंगरी भेजा गया था। जनरल वीके सिंह को पोलैंड और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया भेजा गया था। और इसमें 2300 से अधिक भारतीयों को तो निकाला ही गया, इसके साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से बाहर सुरक्षित निकाला गया भारत द्वारा, ठीक है। अब इस युद्ध से संबंधित कुछ चीज़ देख लेते हैं हम। रूस के द्वारा 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया गया, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ठीक है। और यहाँ पर वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री है डेनिस शमिहाल, ठीक है। और यूक्रेन से कौन कौन देशों की सीमाएं लगती हैं उनको हम देख लेते हैं। रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा और काला सागर और एजोव सागर की सीमाएं यूक्रेन से लगती हैं, ठीक है।